नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये कहानी है एक साधारण महिला की जिसने अपनी हिम्मत और समझदारी से जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को हल कर लिया। ये कहानी बताती है कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता भी दिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक दास्तान। अमेरिका के डेलावेयर शहर में रहने वाली जेनिफर एलन एक 35 साल की महिला है। बाहर से देखने में उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। वह एक सफल रियल एस्टेट एजेंट थी, अपने काम में माहिर थी और सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी लोग उन्हें खूब पसंद करते थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जेनिफर की चमकदार दुनिया के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा था। $23,000 यानी लगभग 20 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का कर्ज। यह कोई छोटी रकम नहीं थी और यह कर्ज हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए एक बोझ बनता जा रहा था। जेनिफर के लिए पैसों का हिसाब रखना हमेशा से एक मुश्किल काम था। वह अभी हाल ही में एक नई मां भी बनी थीं और बच्चे की देखभाल, घर के खर्चे और ऊपर से मेडिकल बिलों का बढ़ता बोझ, इन सब ने मिलकर उनके कर्ज को और भी बढ़ा दिया था। वह कर्ज के इस दलदल में फंसती जा रही थीं और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह हर रात इसी चिंता में सोती थी कि वह इस कर्ज से कैसे बाहर निकलेंगी। एक दिन जेनिफर सोशल मीडिया पर कुछ देख रही थीं। उन्होंने देखा कि लोग तरह तरह के 30 दिन के चैलेंज लेते हैं, जैसे कि 30 दिन तक कोई नई आदत अपनाना, 30 दिन तक फिटनेस पर ध्यान देना या 30 दिन तक कोई नया स्किल सीखना। यह देखकर उनके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया। उन्होंने सोचा, मैं क्यों ना एक ऐसा चैलेंज लूं जो मेरी सबसे बड़ी परेशानी को हल कर सके। उन्होंने फैसला किया कि वह चैट जीपीटी को अपना वित्तीय कोच बनाएंगी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। जेनिफर ने चैट जीपीटी के साथ मिलकर 30 दिन का एक खास चैलेंज बनाया। उन्होंने तय किया कि वह हर दिन चैट जीपीटी से एक टास्क लेंगी जो उन्हें अपना कर्ज कम करने में मदद करेगा। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, बल्कि छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार कदमों पर आधारित था। जेनिफर ने अपना 30 दिन का चैलेंज शुरू किया। हर दिन वह चैट जीपीटी को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बताती और उससे एक टास्क मांगती। चैट जीपीटी ने भी उन्हें बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली सुझाव दिए। पहले दिन चैट जीपीटी ने उनसे पूछा, क्या आपके पास ऐसी कोई मेंबरशिप है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करती? जेनिफर ने अपनी पुरानी स्ट्रीमिंग सर्विसेज और मैगजीन की मेंबरशिप चेक की और पाया कि वह कई ऐसी चीजों के लिए पैसे दे रही थीं जिनका वह इस्तेमाल ही नहीं करती थीं। उन्होंने तुरंत उन सभी को बंद कर दिया और उनके हर महीने के खर्च में कुछ $100 की बचत हुई। कुछ दिन बाद चैट जीपीटी ने उनसे कहा, अपने घर में उन चीजों को ढूंढो जिनका अब आपको कोई इस्तेमाल नहीं है और उन्हें बेच दो। जेनिफर ने अपने घर का कबाड़ छांटा। पुराने कपड़े, जूते, कुछ फर्नीचर और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर उन्हें बेच दिया। इससे उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसे मिले जिनसे उन्होंने सीधे अपने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका दिया। एक दिन चैट जीपीटी ने उनसे कहा, अपने पुराने बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड्स को चेक करो। जेनिफर ने इस टास्क को थोड़ा बोरिंग समझा, लेकिन उन्होंने इसे भी पूरा किया। और दोस्तों, जब उन्होंने अपने पुराने खातों को खंगाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें एक पुराने बैंक खाते में $10,000 यानी लगभग 8.5 लाख रुपए मिले, जिन्हें वह पूरी तरह भूल चुकी थीं। यह पैसा उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था और उन्होंने तुरंत इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने में किया। चैट जीपीटी ने उन्हें एक और शानदार सुझाव दिया, घर पर मौजूद सामान से ही खाना बनाओ, बाहर से ऑर्डर करना बंद करो। जेनिफर ने इस सलाह को भी माना। उन्होंने देखा कि इससे उनके किराने का खर्च लगभग $500 कम हो गया। सिर्फ 30 दिन में जेनिफर ने चैट जीपीटी की मदद से जो छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठाए, उनका नतीजा अविश्वसनीय था। इन 30 दिनों में उन्होंने अपने $23,000 के कर्ज में से $12,000 चुका दिए, यानी
उन्होंने अपना आधा कर्ज खत्म कर दिया। जेनिफर का कहना है कि यह कोई जादुई वित्तीय हैक नहीं था। चैट जीपीटी ने कोई जादू नहीं किया। यह सिर्फ एक टूल था जिसने उन्हें सही दिशा दिखाई। यह अपने पैसे का हिसाब रखने, उससे डरना बंद करने और उसे समझने की एक प्रक्रिया थी। उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा को सोशल मीडिया पर शेयर किया और उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। यह एक छोटी कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे कदमों से ही आते हैं, और सबसे बढ़कर यह हमें सिखाती है कि अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें बस एक सही सोच और थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। तो दोस्तों, जेनिफर की जिंदगी में हुए बदलाव आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि एआई आपकी वित्तीय सलाहकार भी बन सकती है? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।